गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आज एग्रीकल्चर जेई के मैं कुछ आपको लेक्चर लेने वाला हूं, जैसे कि सॉइल साइंस का लेने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि जेई का एग्जाम अपना होने वाला है और इसमें आप देख पाएंगे कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से आते हैं। तो जनरली हम सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉइल है क्या, किस टाइप से बनी है, सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सॉइल को जनरली हम किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, और जनरली की सॉइल से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉइड रेशियो क्या होता है, या फिर मैं कहूँ तो पोरोसिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आज आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। देखिए, सॉइल में जनरली सॉइल फॉर्मेशन है क्या, सॉइल बनती कैसे है। फॉर्मेशन से पहले समझते हैं कि सॉइल है क्या। सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स और आपका ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बनी है। ठीक है दोस्तों, अब मिनरल्स जनरली जो कि स्वतंत्र रूप से हमारी सरफेस पर मिलते हैं, जैसे कि हमारी जो जमीन है इस पर अपने जो मिट्टी है, जनरली क्या है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब तत्व हैं। तत्व कौन कौन से तत्व हैं, इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, फास्फेट भी है। तो चीजें इसमें मिक्स्ड है पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तत्व विलीन है और आपका मिनरल्स जो कि जुड़े रहने से आयरन हो गए, पोटेशियम हो गए, सारे क्या जुड़े हुए हैं। तो ये सारे एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर के साथ कंपाउंड बना, ऑर्गेनिक मैटर है जो कि जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है जो कि मिनरल्स और आपका ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो जनरली आप देखेंगे कि है क्या, सॉइल क्या है, मृदा है क्या। मृदा जनरली जो जितने भी हमारे पत्थर हैं या पहाड़ हैं उनसे ही हमारी ये क्या मृदा बनी है। और जो फॉर्मेशन इनकी हुई है, जो मृदा है या वो जो रॉक्स है या पहाड़ है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो वो देखिए आपका तत्वों से हुई है। जनरली जो पृथ्वी पर है करीब 110 के आसपास, 108 110 के आसपास तत्व सर्च किए जा सके हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स उसमें आपके मेटल नॉन मेटल दोनों ही आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जनरली हम जो बात कर रहे हैं वो अपने अर्थ पर कि उसके सरफेस पर जो मृदा है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए जनरली जो आपने रॉक्स पढ़े होंगे वो उत्तरदायी हैं, यानी कि उनका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आपने इग्नियस रॉक्स पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ा होगा। जो रॉक्स होती हैं जनरली रॉक्स कौन सी होती हैं, इग्नियस होती हैं, आपकी मेटामॉर्फिक होती हैं और सेडिमेंट्री होती हैं। ठीक है दोस्तों, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इग्नियस रॉक्स कौन सी होती है, जिनसे इनकी सॉइल को बहुत ही अच्छा माना जाता है इग्नियस। क्योंकि जो मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। लावा की जब वो सूख जाता है, यानी कि वो कहीं की उसमें से जो हीट है वो खत्म हो जाती है, तो जो वो मिट्टी बनती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं उससे बहुत ही अच्छी मिट्टी बनती है। मेटामॉर्फिक जनरली जो चट्टानें बन रही हैं, उनकी फॉर्मेशन हो रही है, वो मेटामॉर्फिक में आती है। जनरली वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। फिर आती है सेडिमेंट्री, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पार्टिकल से जो बन जाती हैं रॉक्स, उसे हम वो आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। अब ये जनरली मैंने बताया कि यहाँ पे ये सॉइल हमें मिलती हैं। अब सॉइल जनरली एक चीज आपको मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जो सॉइल है, सॉइल हमारी नेचुरल बॉडी है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बनी है। इसके अंदर जनरली बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी होती हैं जनरली। ठीक है दोस्तों, जनरली जो सॉइल का फॉर्मेशन है उसमें एलिमेंट्स 8 जो पार्ट है, मतलब मेजर एलिमेंट्स माना जाता है कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, जो कि सॉइल में होने ही चाहिए, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो देखिए पहले सॉइल का क्लासिफिकेशन। सॉइल का क्लासिफिकेशन है आईसीएआर। आईसीएआर आप जानते होंगे कि इंडियन जो काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जाना जाता है, इसी से अप्रूवल होता है जनरली एग्रीकल्चर के कॉलेज में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी। तो आईसीएआर ने जनरली जो सॉइल को क्लासिफाई किया है 8 टाइप्स की सॉइल होती है। कितने, 8 टाइप्स की। 8 टाइप की क्या होती है, सॉइल होती है, जिसको क्लासिफाई किया गया है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बनी है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ सॉइल साइंस किसको कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। इसका नाम डोकू चार्ली याद कर लीजिए। डोकू चार्ली फादर ऑफ सॉइल साइंस है, मॉडर्न
फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस किसको कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, डोकू चार्ली को ही कहा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस डोकू चार्ली। ठीक है दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक चीज थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हम कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें मैं रिवाइज भी करूंगा, पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको बेसिक। तो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट आपकी ऑक्सीजन है, ये चीज आपको बेसिक का पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका 0.93 आपकी आर्गन गैस है और 0.04 ये आपकी अदर गैसेस है। ठीक है दोस्तों, ये सारा डेटा मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, अब सोइल को समझने से पहले सोइल का जो मैंने चीजें बताई इसको क्लासिफाइड तो आगे करेंगे, उससे पहले अर्थ आपने देखा है, अर्थ हमारी इस टाइप से है। अर्थ का जो ये एरिया है, ये वाला बाहरी, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। इसे हम कहते हैं क्रस्ट, जो बाहर वाला एरिया होता है। इसी पर जो मैंने लिखा होगा मेटल में जो एल्युमिनियम होता है सबसे ज्यादा, इसके सरफेस पे जो क्रस्ट है यहाँ पर ये मिलता है एल्युमिनियम। ठीक है, और इसी कोर में अंदर आकर के इसके अंदर आयरन मिलता है। तो ठीक है, जनरली क्रस्ट पर सबसे ज्यादा अगर धातु पूछा जाए, मेटल नॉन मेटल पूछा जाए, तो मेटल में जो सबसे ज्यादा मिलता है एल्युमिनियम मिलता है इसी क्रस्ट में, और अगर नॉन मेटल में पूछा जाए तो ऑक्सीजन मिलती है इसमें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर नॉन मेटल में ऑक्सीजन में पूछा जाए दूसरा क्या है, तो वो सिलिका है। सिलिका दूसरे नंबर पर 27.7% मिलता है, जो कि ओवरऑल बनाता है नॉन मेटल्स में 75%। इसके क्रस्ट पर क्या है, नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, बाकी मेटल्स कम ही मिलते हैं सरफेस पे, जिसमें एल्युमिनियम 8.13% है, इसके क्रस्ट है यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, और क्रस्ट की जो डेप्थ है यानी कि जो गहराई है 5 से 55 किलोमीटर की रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एल्युमिनियम मिलेगा 8.13%, आयरन मिलेगा 5%, कैल्शियम मिलेगा 3.63%, ऐसे तुम्हारा सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें भी पॉइंट में मिलती हैं 2%, 3%। ठीक, तो ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल से ही ये हमारा जो अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। जनरली यही क्या है, हमारे मिनरल्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एलिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं जिससे कि मिनरल्स बन जाते हैं और हम इसे सॉइल बोल देते हैं। यानी मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर जो है बल्कि इस तरीके से नेचुरल बॉडी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे कि सॉइल है क्या। तो नॉन मेटल्स पूछा जाए कि क्रस्ट पे क्या है, तो ऑक्सीजन है 46.6%, सिलिका है 27.7%। ठीक है दोस्तों, अगर मेटल्स में पूछा जाए क्रस्ट पर क्या है, तो 8.13% एल्युमिनियम है, आयरन 5% है, कैल्शियम 3.63% है, इसके बाद सोडियम आता है 2.something% है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें, तो ये आपको एक क्रस्ट का मैंने बताया, ये ऊपर। अब ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा, इसे कहते हैं मेंटल, इसे कहते हैं मेंटल। इस वाले हिस्से को मेंटल कहते हैं, इस वाले हिस्से को मेंटल, ये वाला हिस्सा मेंटल में आता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसकी जो डेप्थ है ये 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, जनरली अर्थ का जो रेडियस है ये वाला रेडियस 6500 किलोमीटर है। कितना है, 6500 किलोमीटर रेडियस है अर्थ की। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी रेडियस कितनी है, 3500, यहाँ से यहाँ तक की 3500 से आगे इतना एरिया, ये 2900 है और ये है, इन्हें राउंड फिगर में ऐड करोगे तो 6500 के समथिंग आ जाएगी इधर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, 6400 6500 आएगी राउंड फिगर में। तो अंदर का अगर मैं कोर की बात करूं, कोर में क्या है, कोर में लावा मैग्मा भरा है। जनरली जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा बोलते हैं, लेकिन जब अंदर आता है तब तक उसे मैग्मा कहते हैं। तो अंदर मैग्मा भरा है, तो मैग्मा, इसका टेम्परेचर करीब 4500 डिग्री सेल्सियस है और इसकी जो रेडियस है 3500 किलोमीटर के आसपास है। मेंटल की जो रेडियस है ये 2900 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ का टेम्परेचर रहता है 1000 डिग्री सेल्सियस। और क्रस्ट का जो रेडियस है 555 किलोमीटर है, यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और आपका यहाँ पर क्रस्ट पे कौन कौन से नॉन मेटल्स और मेटल मिलते हैं ये मैंने आपको पूरा दिखाया। अब जनरली अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो सॉइल की टाइप पढ़ेंगे कि ये सॉइल है, ये कहाँ मिलती है और सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है। आगे सॉइल की प्रॉपर्टीज और सॉइल के टाइप वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे। जनरली एक बेसिक क्वेश्चन है, एलुवियल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा मिलती है। और जब ये मिट्टी क्या है, जब नदियों में पानी वगैरह, नदियों की ये मिट्टी ट्रेवल कैसे करती है, जो नदियां होती है जितनी भी जो कैचमेंट एरिया बनाती हैं, जो भी बेसिन बनाती हैं, उस सबसे बहा करके जो मिट्टी को इधर से उधर ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस टाइप की जो मिट्टी बनती है वो एलुवियल होती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में बहुत बड़ा योगदान है, सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो जनरली जैसे और मिट्टी के टाइप में बाद में बताऊंगा, जैसे कपास काली मिट्टी में होती है, साउथ में चले जाओगे तो वहाँ लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। तो उस टाइप से है, वो सारी चीजें हम बातें करेंगे किस टाइप से कैसे कहाँ बनती है। तो वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।